इंदौर कपल की गुत्थी क्या जल्द ही सुलझ जाएगी? राजा की हत्या कर दी गई, लेकिन सोनम अब भी लापता है। सोनम के साथ क्या हुआ? कहां है सोनम? क्या सोनम से जुड़ा कोई बड़ा सुराग पुलिस को अभी तक मिला है? तो इस मामले में अब बड़ी अपडेट सामने आ गई है। आपको बता दें कि अमर उजाला को जानकारी मिली है कि जहां सोनम की तलाश की जा रही थी, वहां एक लाल रंग की जैकेट मिली है। लेकिन ये जैकेट सोनम की है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि ये जैकेट सोनम की ही है। लाल रंग की जैकेट उसी खाई में मिली है जहां पर सोनम के होने की आशंका पुलिस को थी और वहां पर तलाश की गई। आपको बता दें कि सोनम की तलाश कई जगहों पर की गई है। मेघालय की राजधानी शिलांग के पर्यटन क्षेत्र में इंदौर के राजा रघुवंशी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय लोगों से विवाद के बाद ही राजा को खाई के नीचे हत्या के बाद फेंक दिया गया और सोनम का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पुलिस पार्किंग स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से भी जानकारी जुटाई गई। पुलिस लूट और तत्कालिक विवाद के बाद हत्या मानकर इस मामले की कड़ियां अब जोड़ने की कोशिश कर रही है। लाल रंग के जैकेट मिलने के बाद ये भी अहम है कि पहले जहां राजा की लाश पाई गई थी, वहां पर एक सफेद रंग की टी-शर्ट भी मिली थी। खाई में मिले राजा के शव के पास दवाएं भी मिली थी। परिजनों का कहना है कि राजा को एसिडिटी की शिकायत रहती थी, इसलिए वो दवाएं राजा की ही होगी। सोनम और राजा के पास 3 मोबाइल फोन्स थे और वो तीनों ही अभी तक नहीं मिले हैं। शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन पता चला है कि राजा और सोनम जब खाई में उतरे थे तो उन्होंने कॉफी और केला खाया था। सोनम को कॉफी अच्छा नहीं लगा था, जिस पर राजा ने दुकानदार से बहस की थी। पुलिस दुकानदार से भी पूछताछ कर रही है। राजा के शव के पास पहले महिला की ही सफेद टी-शर्ट मिली थी। इससे शक गहराया, जांच आगे बढ़ी, तलाशी लगातार चल रही है, जिसके बाद ये रेड जैकेट का मिलना अपने आप में एक बड़ी लीड साबित हो सकती है। लेकिन पुलिस अभी ये पता ही कर रही है कि ये सफेद टी-शर्ट और लाल रंग का जैकेट जो मिला है, ये सोनम का ही है या फिर किसी ने खाई में फेंक दी है। फिलहाल पुलिस का फोकस सोनम को खोजने पर है और उसके मिलने के बाद पूरे मामले की गुत्थी ही सुलझ सकती है। हत्या में पेड़ काटने के औजारों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया और लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। राजा का शव 11 दिन बाद सोमवार को मिला था। मंगलवार को पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई थी। परिजन शव को लेकर इंदौर के लिए रवाना भी हो गए हैं और आज पहुंच सकते हैं। उधर राजा की पत्नी सोनम का 12वें दिन भी पता नहीं चला है, लेकिन रेड जैकेट के मिलते ही एक खलबली मच गई है। आपको बता दें कि राजा के परिजनों ने मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग रख दी है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। ये बात शिलांग एसपी विवेक सिंह ने बताई है। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को लापता हो गए थे। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया है। पुलिस तत्कालिक विवाद के चलते हत्या की वजह मान रही है। आपको ये भी बता दें कि सोनम की खोज पार्किंग यार्ड वाले हिस्से में 2 किलोमीटर के दायरे में की गई। खोज दल में 70 से ज्यादा सदस्य शामिल थे। इसके अलावा ड्रोन की मदद भी ली गई, लेकिन कल शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने दूसरे स्थान पर तलाश शुरू की, वहां भी सफलता नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों ने जीपीएस ट्रैकर के जरिए पता लगाया है कि किराए पर ली गई स्कूटी एडी व्यू पॉइंट पर रुकी थी। इसके चलते वहां भी सोनम की तलाश की गई। इस क्षेत्र में एक झरना भी है और वहां भी ड्रोन की मदद से खोजबीन की गई है, जबकि राजा का शव वेई साडोंग में मिला था। परिजनों ने आशंका जताई है कि स्थानीय लोगों ने ही राजा की हत्या की है। जिस स्थान पर राजा रघुवंशी की लाश मिली, वहां से फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूत जुटाए हैं। अब देखना है कि इस लाल जैकेट के बारे में और क्या जानकारी सामने आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।